कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 के एक्सक्लूसिव वीडियो के सेशन में आपका स्वागत है। नवंबर मंथ में किस तरीके से बाजारों में लोहे बाजार में कामकाज होगा, इसकी जानकारी आपको देंगे। लोहे बाजार में आप किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको बताएंगे। आने वाले समय में लोहे बाजार में कहां तक रेंज रह सकती है, किस हिसाब से आप बाजारों में खरीदारी करें, क्या ग्लोबल परिस्थितियां हैं, सारी जानकारी विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके का एक्सक्लूसिव वीडियो और रोजाना के वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं क्या स्थिति बनने वाली है लोहे बाजारों में आने वाले नवंबर मंथ में। आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो रिकॉर्ड करने का जो समय है आज 3 नवंबर है। आपको वीडियो संभवतः 5 नवंबर से पहले मिल जाएगा। 5 नवंबर से पहले आपको मिल जाएगा। आने वाले समय में जो 20 से 25 दिन बाकी हैं, किस तरीके से कामकाज लोहे बाजार में हो सकता है, इसकी जानकारी पूरा विस्तार से आपको यहाँ पर बताएंगे। तो लोहे बाजार में आप देखेंगे तो लोहे बाजार में अगर बीते 2 से 3 महीने में देखेंगे, एक छोटी रेंज में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मेजर इंपैक्ट है कि ग्लोबल बाजार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल में परिस्थितियां पीछे कई दिनों से खराब होती हुई नजर आ रही थी, उसका असर बाजारों में देखने के लिए घरेलू बाजारों में भी मिल रहा था। लेकिन इधर अगर बात करी जाए तो चाइना के बाजारों में अगर इस मंथ की स्टार्टिंग से चाइना के बाजारों में हल्की फुल्की बाजारों में खरीदारी देखी जा रही है, कुछ डिमांड मजबूत देखी जा रही है, उसका असर बाजारों में देखने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप देखेंगे कि जो आयरन ओर के दाम है, चाहे कुकिंग कोल के दाम है, उस पर भी धीरे धीरे बढ़ोतरी बाजारों में देखी जा रही है। तो उसका इंपैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिल सकता है। और आप देखेंगे कि बाजारों में आने वाले जो मंथ में जो बाजारों में कामकाज होगा, वो आपको किस रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आएगा, वो बता देते हैं। अगर आप देखेंगे तो निचले स्तर पे आप देख के चलिए कि फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो आपका जो अभी इंगट का बाजार चल रहा है 43,000 का, उसका सपोर्ट आप नीचे में रॉक बॉटम एक सपोर्ट समझ लीजिए, 43,000 का एक सपोर्ट समझ लीजिए। और बाजार में जो रेंज रहेगी इस मंथ की, जो रेंज रहेगी 46,000 रुपए से 47,000 रुपए तक की रेंज में। 43,000 रुपए नीचे और ऊपर में 47,000 रुपए तक की रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। जब गिरावट आए, आप गिरावट पे आप खरीदारी करिए। ये इंगट की हमने बात बताई आपको खरीदारी करनी है 44,000 रुपए की रेंज के आसपास से आप खरीदारी करिए। 43,000 का एक सपोर्ट लगा लीजिए और सपोर्ट के आसपास से आप खरीदारी पे बने रहिए। बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाजारों में स्थिति धीरे धीरे बाजारों में परिस्थितियां सामान्य होंगी, उसका असर आपको यहां पर देखने के लिए घरेलू बाजारों में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाजार ऑलरेडी आप देख रहे हैं इसी लेवलों के आसपास ही बाजारों में ऊपर नीचे बाजार चल रहा है। बाजार यहां पर एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजारों में एक बॉटम सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहां पर से जब नीचे भाव आ जाता है तो मील वाले जो रिवर टीएमटी बनाने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा घटाने के इच्छुक नहीं होते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे जैसे कि आप सेकेंडरी जो टीएमटी प्राइसेस वगैरह हैं, वो लोग लगातार बाजार अभी स्टेबल रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पर बाजारों में स्टेबिलिटी आती है तो आप देखेंगे कि बाजारों में आने वाले समय में आपको यहाँ से बाजारों में आपको एक बढ़त आती हुई बाजारों में दिखाई देगी। और जो ब्रांडेड टीएमटी है उस पर भी बाजारों में यहाँ से 2 से 2,500 रुपए वो लोग अपने रेट रिवाइज करके चल सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से जो बड़ी कंपनियां हैं, जिंदल है, सेल कंपनी है, इनके भी जो परफॉर्मेंस देखी जा रही है नवंबर मंथ में, अगर पीछे का डाटा देखा जाए तो इसमें कुछ पॉजिटिविटी नजर हमेशा रहती है। उसका असर यहां पर देखने को मिलेगा। तो धीरे से आपको बढ़त भी आती हुई बाजारों में आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप देखेंगे जो बड़ी कंपनियां उन्होंने रेट अपने सारे रिवाइज करके रखे हुए हैं। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, क्योंकि बाजार पैरेलल चल रहा है। उस हिसाब से बाजारों में डिमांड कमजोर भारतीय बाजारों में देखी जा रही है। और दिवाली का भी माहौल है, तो दिवाली में आपको मालूम है कि बाजारों में डिमांड थोड़ी सी लोग दूसरे पैटर्न पे चले जाते हैं, तो लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह हल्के कम हो जाते हैं और दिवाली का त्यौहार रहता है, तो थोड़ा सा डिमांड की हल्की सी कमजोरी बाजारों में देखने को मिल रही। लेकिन बहुत ज्यादा यहां से आपको वीकनेस दिखाई दे, ऐसा फिलहाल बाजारों में नहीं देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये भी हमने आपको जानकारी बताई कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके आप लोहे बाजार में चल सकते हैं। अब बात करते हैं पुराने लोहे में क्या स्थिति होनी चाहिए। अगर पुराने लोहे की अगर बात करेंगे तो पुराने लोहे का बाजार भी आप देखेंगे नियर अबाउट आप 32,000 रुपए का नीचे में सपोर्ट लगा लीजिए। 33,300-400 रुपए चल रहा है। 33,000 के सपोर्ट के आसपास से आप लोग बाइंग करिए। ऊपर में आपको यहां से जो लेवल दिखाई देगा, यहां से जो लेवल आपको दिखाई देगा टिल ऊपर में आपको दिखाई देगा 35,000 से 36,000 रुपए तक के लेवल, इस मंथ के जो हमारे लेवल है उसके हिसाब से आपको दिखाई देगा। यहां पर जो भी जानकारी हम आपको देते हैं एजुकेशनल पर्पज से जानकारी देते हैं। खरीद बिक्री से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता है। आप खरीद बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर से सलाह जरूर लीजिए,
यहाँ पर जो न्यूज़ है एजुकेशनल पर्पस के आपको हिसाब से न्यूज़ दी जाती है। हमेशा लगातार जो लोग जुड़े हुए हैं, लगातार इस तरीके का जो मंथली एक्सक्लूसिव वीडियो है 3 साल से लगातार हम आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोगों को प्रॉपर आप लोग देख रहे हैं। उसके हिसाब से बाजारों में किस तरीके से मार्केट में रिएक्शन होता है वो आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। पुराने वीडियो भी जाके आप एक्सक्लूसिव वीडियो मंथली बाई करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं किस हिसाब से हमको बाजारों में खरीदारी करनी चाहिए, किस हिसाब से बाजारों में खरीदारी करनी चाहिए। अन्य मार्केट पे जैसे कि सरिया बाजारों में कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, तो दुर्गापुर रायपुर में आपको खरीदारी करनी है। दुर्गापुर रायपुर के सरिया में खरीदारी करनी है। 44,500 से 44,000 रुपए की रेंज बेटर है। 44,500 से 44,000 रुपए की रेंज बेटर है और इसी लेवल के आसपास बाजार चल रहे हैं। ऑलरेडी बाजार इसी लेवल के आसपास है। 1,000 रुपये पर टन का नीचे में सपोर्ट लगाइए। यहाँ से जो 44,000 से 44,500 रुपये बाजार है, ये 46,000 रुपये से आपको 46,500 47,000 रुपये तक की रेंज में कामकाज होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप दुर्गापुर में जो खरीदारी करनी है वो भी हमने आपको लेवल बता दिए, इंगट के लेवल बता दिए, स्क्रैप के लेवल बता दिए, ग्लोबल परिस्थितियाँ भी बता दी। इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है ऑलरेडी 1 से 1.5 महीना हो चुका है, उसका कोई खास असर होता हुआ अब बाजारों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं इतनी कंट्रियाँ कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहती है। तो मोमेंटम इंपैक्ट तो बाजारों में पड़ा, लेकिन आप उसका कंटिन्यूटी इंपैक्ट बाजारों में नहीं पड़ेगा। चाइना के बाजारों में देखेंगे, बाजारों में लगातार चीन के बाजारों में डिमांड देखी जा रही है, उसका असर भी धीरे धीरे बाजारों में वहां पर पॉजिटिविटी के हिसाब से आपको बाजारों में कामकाज देखने के लिए मिलेगा। तो लोहे बाजार के बारे में हमने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं रायपुर एचडी वायर में हम कहाँ खरीदारी करें। रायपुर एचडी वायर में आप नियर अबाउट 47,000 रुपए के आसपास खरीदारी करिए। जीआई वायर 52,000 रुपए के आसपास खरीदारी करिए। गोविंदगढ़ पाइप 46,500 रुपए के आसपास। रायपुर पाइप 44,500 के आसपास से आप खरीदारी और बल्क में आप होल्डिंग करके चल सकते हैं। जो भी स्टॉक करने का आप टिल हमारे जो लेवल है जो वैलिड है, यहाँ से लगभग 2 से 2,500 रुपए तक के आपको रिकवरी जो तेजी है बाजारों में आपको नवंबर मंथ में दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट के लेवल हमने आपको क्रिस्टल क्लियर आपको एक लेवल हमने आपको बता दिए। इसके हिसाब से आप अपनी वर्किंग करके चल सकते हैं। वर्किंग करने से पहले अपने ट्रेडर एडवाइजर ब्रोकर से सलाह जरूर लीजिएगा। फिर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, सलाह जरूर लीजिएगा, उसके बाद कामकाज करिएगा। तो एक बार फिर से मार्केट के ट्रेंड को चलिए ब्रीफ करते हैं। किस तरीके से हमने आपको बताया किस तरीके से आप इस मंथ का कामकाज करेंगे। 43,000 का सपोर्ट इंगट का नोट करिएगा। 43,000 का इंगट का सपोर्ट, ऊपर में 46,000 से 47,000, नीचे में 32,000 रुपए का पुराने लोहे में सपोर्ट, ऊपर में लेवल आप जो देखेंगे 35,000 रुपए तक के लेवल, आपको जो 35,000 रुपए से 36,000 रुपए तक के लेवल टिल एक दिन में नहीं, आज आपको लेवल दिया, आज हो जाएगा 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक के आपको लेवल आपको ये दिखाई देके चल सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपना वर्किंग कर सकते हैं। पुराने लोहे के बारे में बता दिया। सरिया के बाजारों में ऑलरेडी हमने बता दिया किस हिसाब से आपको कामकाज करना है। 44,000 से 44,500 रुपए की रेंज में दुर्गापुर रायपुर में खरीदारी करिए। मंडी गोविंदगढ़ में खरीदारी करना चाहते हैं 48,500 रुपए के आसपास करिए। जल्ला में खरीदारी करना चाहते हैं 49,000 रुपए के आसपास कर सकते हैं। पटना सरिया खरीदना चाहते हैं 45,500 रुपए के आसपास कर सकते हैं। रायपुर जयपुर सरिया में खरीदारी करना चाहते हैं 46,500 की रेंज में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1,000 रुपये पर टन का नीचे में सपोर्ट जरूर लगाइएगा। उसके साथ बाजारों में खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। तो सारी जानकारी दे दी, नवंबर मंथ की जानकारी दे दी। दीपावली में के हिसाब से आप बाजारों में परचेजिंग करके उसके हिसाब से दीपावली में हल्का सा डिमांड कुछ लगी सा है, जब भी आपको डिप मिले लेवल दे दिए, उसके हिसाब से आप कामकाज करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी हमने अपने हिसाब से आपको दे दी है। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। अगर दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट पे अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। किस हिसाब से कामकाज करेंगे, सपोर्ट का मतलब होता है नीचे में सपोर्ट जरूर लगाइएगा। जो घाटा मुनाफा लगाने के लिए वो एक लेवल दिए जाते हैं, और जो पुराने वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इसी तरीके का एक्सक्लूसिव जानकारी रोजाना आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 शो आप हमारा मिस मत करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 9:30 लाइव आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर 9:30 लाइव शो किसी को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 91 25 95 64 65। इस पर जाके आप डायरेक्ट आप 91 25 95 64 65 पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हाई लिख सकते हैं, या दूसरा नंबर फ्लैश हो रहा है 63 898 71,000। इस पे भी आप जाके व्हाट्सएप पे आप हाई लिख सकते हैं। आप वहां पर हमारे साथ 9:30 शो में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको किस तरीके से ज्वाइन होना है सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आने वाला दिवाली का त्यौहार आप लोगों के लिए शुभमय हो और बढ़िया रहे, हेल्दी रहे। इस आशा के साथ इस एक्सक्लूसिव सेशन को खत्म करते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।